आपको याद दिला दें, 9 अप्रैल 2017 में हर्षा और अंशु ननंद भाभी की जोड़ी उनकी मम्मी के चेकअप के लिए आए थे। उनके मम्मी को अल्जाइमर्स डिमेंशिया था। 3 साल बाद 2020 में कोरोना पेंडेमिक के टाइम पे उनके मम्मी की हालत बहुत ही बिगड़ गई थी। आगे September 17th, 2020, Dr. Budra's Clinic and Global Diagnostics. Tips to prevent dementia. नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसे आपकी मम्मी? अभी तो काफ़ी ठीक है मेरी सास मैडम। खुद का काम भी खुद करने लग गई है और रात को सोते भी अच्छे से हैं। मैं भी 15 दिन से यहीं पे हूँ। जैसे वीडियो कॉल में दिखता था वैसे तो हालत खराब नहीं दिखती, पर जैसे जयपुर में मैंने यहाँ पे थी उतनी भी अच्छी हालत नहीं है उनकी। देखो, ये तो 1 साल पुरानी बात है। उतने अच्छे हो जाएंगे इतने जल्दी ऐसे एक्सपेक्ट मत करो। देखो धीमे धीमे कैसे सुधारा हो रहा है। हमारे यहाँ तो मेरी सास को हम टेंशन ना हो इसके लिए घर में कुछ काम करने नहीं देते। पानी भी हम उनको हाथ में बेड पे लाके देते हैं। मेरी माँ तो घर पे सब काम अपने आप ही खुद का करती है, पूरा दिन काम करती रहती है, लेकिन फिर भी एक हमेशा डर लगा रहता है कि उनको ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। मैडम, आप हमको इस बीमारी को रोकने के लिए अगर कुछ उपाय होंगे तो वो जरा बता दीजिए। देखो, टोटल टेंशन से ये बीमारी हो रही है ऐसे भी नहीं है, और बिल्कुल आराम कराओगे तो बीमारी नहीं होगी ऐसे भी नहीं है। ऐसे करो, आप दोनों बाहर बैठ जाओ और मेरा जो स्लाइड शो है वो देख के फिर बाद में आपको जो भी डिफिकल्टी हो पूछ लो, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। Can we prevent Alzheimer's dementia? अल्जाइमर की बीमारी उम्र के साथ होती है। 70 साल के बाद 20% और 90 साल के बाद में 37% लोगों को ये बीमारी होती है। अगर 90 साल के बाद में आपको ये बीमारी होगी तो ये बीमारी उन लोगों में इतनी धीमे धीमे बढ़ती है। एक्चुअली मैं बोलूंगी वो बीमारी है ही नहीं, ये तो जस्ट थोड़ी बहुत भूलने की बीमारी है उम्र के कारण। ये क्यों होती है? आपके बॉडी में भी वेयर एंड टेयर होता है। जैसे आपके सुनने में तकलीफ हुई, आपको हियरिंग एड्स लेने पड़ रहे हैं, कैटरेक्ट हो गया, कभी जॉइंट्स घस गए, वो भी रिप्लेस करने पड़ते हैं। तो एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। उसके साथ में थोड़ा बहुत तो न्यूरोनल लॉस होगा ही, उसमें आप डरिए मत। वो रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं देखते हैं। प्रिवेंशन। उम्र हम बदल नहीं सकते, यह उम्र की बीमारी है। दिखावा बदल सकते हैं, जेनेटिक्स, जीन्स भी हम लोग नहीं बदल सकते। अगर हम लोग सेक्स भी नहीं बदल सकते हैं, अगर मैंने बोल दिया उम्र नहीं बदल सकते, जेनेटिक्स नहीं बदल सकते, सेक्स नहीं बदल सकते, तो फिर हम लोग क्या बदल सकते हैं? एक्चुअली हम हमारी लाइफस्टाइल बदल सकते हैं। कैसे? अगर आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, खून में चर्बी या दूसरी कोई भी बीमारी हो तो उसका इलाज बराबर कीजिए। काफी बार क्या होता है, विटामिन B12 की कमी, थायराइड, या अगर आपकी किडनी, लिवर या दूसरी कोई भी बीमारी हो, इवन दिमाग में पानी भर गया हो, दिमाग में इन्फेक्शन हो गया, टीबी हो गई, या और कोई कारण से दिमाग में सूजन आ गई हो, तो भी अपने को भूलने की बीमारी हो जाती है। ये अल्जाइमर नहीं है। इनका इलाज कर लीजिए, इनका इलाज ठीक से हो रहा हो तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मानसिक हताशा, डिप्रेशन, इनसे भी काफी बार हम लोग भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दी से जवाब नहीं दे पाते हैं। वो कंट्रोल में करो, प्रॉब्लम सॉल्व। और अगर आपको शराब, तंबाकू, ड्रग्स, नींद की ज्यादा दवाइयां लेने की आदत हो तो उसके कारण जो भूलने की तकलीफ होती है उसमें तो काफी बार दिमाग सच में छोटा होके अल्जाइमर की बीमारी बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। सो व्यसनों से दूर रहिए। स्ट्रेस, अत्यंत स्ट्रेस मत रखिए, बोलने से काम नहीं होता। फिर क्या करे? अरे जब आप छोटी उम्र में हो, समझो 30 साल, 32 साल, 40 साल, जब से आपने कमाना शुरू किया है तब से अपने बढ़ते उम्र के लिए आप एक पर्टिकुलर अमाउंट का सेविंग शुरू कर दो। तो जब आपकी उम्र बढ़ जाएगी, आपके दवाइयों के लिए, आपके खर्चे के लिए, आपके कपड़ों के लिए, आपके बाहर घूमने फिरने के लिए पैसे आपके पास होंगे, तो आपको टेंशन कम आएगा। खान पान, खाने में क्या लें?
खाने में आप होल ग्रेन्स लो, होल ग्रेन्स यानी आटा छानो मत, फिर फ्रूट्स लो, वेजिटेबल्स लो, नट्स लो, पल्सेस लो, कम चर्बी वाले डेयरी प्रोडक्ट्स लो, नॉनवेज फिश लीन मीट मत लो, तली हुई चीजें जंक फूड मत खाओ, तो आपको ये प्रॉब्लम्स कम होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आप कहीं बाहर जाओ तो कुछ नहीं लो, ऐसे ही बैठे रहो? नहीं, अगर आप कभी कभार कुछ खा लो, एंजॉय कर लो, पार्टीज में मजा कर लो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। वंस इन ए वाइल एवरीथिंग इज ओके। कसरत शारीरिक और दिमाग की दोनों ही करनी है। शारीरिक के लिए योगा कर सकते हो, चल सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, खेल सकते हो, बाग काम कर सकते हो, और चाहो तो आप जॉगिंग कर सकते हो, यानी आपको जो भी सूट होता है करते रहो। दिमागी कसरत के लिए निवृत्ति मत लो। अभी मैंने बोल दिया निवृत्ति मत लो, पर समझो गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट ने निवृत्त कर दिया तो आप क्या करोगे? इसका मतलब ये है कि आप कोई दूसरी प्रवृत्ति में लग जाओ, पर खुद को व्यस्त करो। अब आपके पास भरपूर टाइम है, आप क्या करोगे? कुछ खेल खेलो दिमागी, चेस खेल सकते हो, सुडोकू खेल सकते हो, अंताक्षरी खेल सकते हो, मोबाइल पे नए ऐप सीख सकते हो, कुछ नए चीजें कर सकते हो। आप गृहिणी है, दूसरा कुछ कभी किया नहीं है, पर आप रसोई में बहुत अच्छी है, उसमें नए नए प्रयोग करो। घर की चीजों की सजावट में नई नई नवीनता लाओ, महिला मंडल ज्वाइन कर लो, सोशल ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपके अधूरे शौक पूरे करो। जैसे अभी आपको संगीत का शौक था, समझो आपको डांस का शौक है, कोई बात नहीं, कोई उम्र नहीं होती है सीखने की। इवन आप डांस भी सीख सकते हैं, आपकी उम्र के हिसाब से सिखाने वाले, आपकी जो लिमिटेशन है उसके हिसाब से सिखाने वाले लोग भी मिलते हैं। आपको कहानी सुनाने का शौक हो, उसमें आप आगे बढ़ सकती हो, कहानियां सुनाओ, उसमें ट्विस्ट लो, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। गपशप करो, हंसी मजाक करो, आपका स्क्रीन समय लिमिट में रखो। मेडिटेशन कर सकते हो, आराधना कर सकते हो, कोई भी सामाजिक प्रवृत्ति में आप भाग ले सकते हो। अगर आप ड्राइविंग करते हो तो ड्राइविंग मत छोड़िए, ड्राइविंग से भी आपका दिमाग बहुत सतेज रहता है, क्योंकि आप नेविगेशन कर रहे हो, नए एडवेंचर करो। पढ़ाई, ऐसे बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोगों में अल्जाइमर कम होता है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ न्यूरॉन्स को काम मिलता रहता है, ब्रेन को काम मिलता रहता है। पर अगर पढ़ा लिखा आदमी कुछ करता ही नहीं होगा तो उसको भी अल्जाइमर की बीमारी एकदम फास्ट बढ़ी जाएगी। इसलिए पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, आप पढ़े हो लिखे हो इससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी सीखने की इच्छा कितनी है और आप क्या सीखना चाहते हो, कैसे सीख रहे हो, उसके कारण आपके साइनेप्सेस के नए नए जुड़ाव होते रहेंगे। सीखना मत बंद कीजिए, उसके लिए किताबी नॉलेज ही चाहिए, ऐसे नहीं है। सोशलाइजेशन कीजिए, बट सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। अभी कोरोना चल रहा है तो आप डिस्टेंसिंग भी रखिए, मास्क भी रखिए, दोस्तों को सगा संबंधियों को मिलते रहिए, कोई सीनियर सिटीजन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, रात को अच्छी नींद होनी चाहिए, तो उसमें अपनी दिन भर की जो खराबी या बाकी सिस्टम की भी एक्चुअली वो भी अच्छी हो जाती है, और दिमाग के लिए भी जो हार्मोन चाहिए वो भी सब तैयार हो जाते हैं। तो मेरी ओर से टेक होम मैसेज, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, एज, सेक्स, जीन्स। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स आपके हाथ में, आपकी हैबिट्स, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी कसरत करते हो कि नहीं, सोशलाइजेशन, मिलना जुलना, खुश रहना, नींद पूरी लेना, वगैरह वगैरह वगैरह। सो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब आप अपनी सेहत, धन, समय अच्छी तरह से काम में ला रहे हो, इसका मतलब है आपका दिमाग अच्छा है। आपको पता है, आपके दिमाग ने भी मुझे एक मैसेज देने को बोला है, क्या? यूज मी और लूज मी, डू नॉट रिटायर यूर लाइफ। कुछ न कुछ करते रहो, फिर क्या होगा? Be centenarians with brains of 50s. Thank you. एक बात तो पक्की है कि हमको एक्टिव रहना है। शरीर और दिमाग दोनों से।